जैसा कि आप लोग देखते हो बोर्ड पे एक टॉपिक लिखा हुआ है जिसका मतलब बताते हैं कि कनकेव मिरर, यानी कि बताते हैं कि क्या अवतल दर्पण। ठीक है, बताते हैं एक प्रकार के ऐसा दर्पण जिसके बारे में हम लोग बताते हैं कि क्या है, कुछ मतलब सीखेंगे। बताते हैं कि आप लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये भी देखते होंगे कि यह एक आपका क्या हॉट टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो बताते हैं कि हम लोग क्या काम करेंगे कि अवतल दर्पण से रिलेटेड एक हॉट टेक्स्ट के बारे में समझेंगे, जो बताते हैं कि किसी भी एग्जाम में बताते हैं, जैसे कि एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या 10th हो या 11th हो या 12th के एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माना जाता है। ठीक है ना, जैसे कि इसके बारे में हम लोग अगर हम देखना चाहें तो बताते हैं एक ऐसा ट्रिक है जिसके बारे में यह दिया गया ट्रिक बताते हैं कि वल्लभ विपिन सर द्वारा दिया गया, जिसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से क्या करेंगे तो थोड़ा सा स्टडी करेंगे, देखेंगे। चलते हम लोग बताते हैं कि ट्रिक क्या होती है। माना कि यह आपका क्या एक दर्पण दिया हुआ जिसका मतलब क्या निकलता है तो बताते हैं कि एम और बताते हैं कि क्या एम। अगर इसका हम लोग क्या करते हैं बाहरी सरफेस अगर हम लोग कलर कर देते हैं, यानी कि कलर कर दिया जाता है, तो यह दर्पण आपका क्या अवतल दर्पण माना जाता है। ध्यान देंगे, अगर यह दर्पण को बताते हैं कि दो पार्ट्स में अगर कोई लाइन बांटती है तो ये लाइन को हम लोग क्या बताते हैं कि प्रधान अक्ष। ध्यान देंगे, प्रधान अक्ष या आपका क्या मुख्य अक्ष के नाम से हम लोग क्या करते हैं तो बताते हैं कि जानते हैं। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है तो बताते हैं इसका मीनिंग हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से क्या करते हैं जानते हैं। अगर बताते हैं कि वैसा पॉइंट जो आपका क्या करते हो दर्पण के दो भागों में अगर क्या करती हो बांटती हो तो वह पॉइंट्स को हम लोग क्या करते हैं तो बताते हैं कि प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं तो बताते हैं कि पिकोपोल। ओके, अगर बताते हैं गोला जिस आकार से बताते हैं कि क्या बैक की ओर नसती है तो बताते हैं कि उसी प्रकार से उसका क्या सेंटर कहीं पे पीछे बनता होगा प्रतीत होगा। अब हम लोग समझेंगे कि इसकी फोकस दूरी कहाँ पे बनेगी तो सेंटर बताते हैं कि पोल के जस्ट बताते हैं कि मिड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं तो फोकस पॉइंट के नाम से जानते हैं। अगर लाइन को बहुत पीछे बढ़ा दिया जाता है पॉइंट्स को हम लोग क्या तो बताते हैं कि एज्यूम पॉइंट कहते हैं, जिसका मतलब क्या तो बताते हैं कि इन्फिनिटी पॉइंट। अब हम लोग बताते हैं कि दर्पण से रिलेटेड आपका क्या जो प्रतिबिंब की विशेषताएं समझेंगे कि अगर बताते हैं कि दर्पण है वस्तु को कितना दूरी पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता हुआ प्रतीत होगा। चलते हम लोग अपने ट्रिक के अनुसार से। हम लोग थोड़ा सा बोर्ड पे समझेंगे कि बताते हैं कि ये आपका जो लाइन हम देख रहे हैं यह बताते हैं कि कौन सी स्थिति को रिप्रेजेंट करती है, तो यह बताता है कि प्राय वस्तु की बताते हैं कि क्या स्थिति को रिप्रेजेंट करती है। वस्तु की स्थिति कहने का मतलब क्या होता है तो बताते हैं कि पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें से बताते हैं एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ जो प्रतिबिंब वस्तु नंबर बताते हैं कि फर्स्ट है, यह प्राय कहाँ पे रखा गया तो बताते हैं कि अनंत पे रखा गया। अगर वस्तु नंबर बताते हैं कि दो को देखते हैं तो यह वस्तु बताते हैं कि क्या अनंत और सेंटर के बीच रखा गया। अगर वस्तु नंबर 3 की बात करेंगे तो यह बताते हैं कि क्या सेंटर पे रखा गया। इसी प्रकार से अगर 4 की बात करें तो बताते हैं कि सेंटर और फोकस के बीच रखा गया। अगर 5 की बात करें तो यह फोकस पे रखा गया, तथा बताते हैं कि 6 की बात करें तो यह बताते हैं कि फोकस और आपका क्या पोल के बीच रखा गया। जैन साथियों थोड़ा सा ध्यान देंगे अच्छी प्रकार से। अगर बताते हैं कि इसमें क्या है कंडीशंस कि अगर कोई वस्तु को अगर हम लोग अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनती है तो बताते हैं कि फोकस पे बनती है। ठीक है, आप समझेंगे अगर सेंटर और अनंत के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब आपका क्या तो सेंटर और फोकस के क्या बनती है तो बीच बनती है। अगर सेंटर पे रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनती है तो बताते हैं कि सेंटर पे बनती है। ओके, अगर सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनती है तो बताते हैं कि फोकस और सेंटर और अनंत के बीच बनती है। आगे बताते हैं कि किसी वस्तु को फोकस पे रख देते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनती है तो बताते हैं कि अनंत पे बनती है। इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग इस क्रम में देखते हैं तो बताते हैं यह प्रकार से क्या करता है तो बताते हैं कि आपका ये हम बोल सकते हैं ऐसा कंडीशंस कि आपका बढ़ते क्रम को रिप्रेजेंट करती है नीचे की ओर से, जो फर्स्ट नंबर या आपका सेकंड नंबर या आपका थर्ड नंबर या आपका फोर्थ नंबर तथा या आपका क्या है 5 नंबर, या किसको रिप्रेजेंट करती है तो बताते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति को रिप्रेजेंट करती है। किसको रिप्रेजेंट करती है प्रतिबिंब की स्थिति को रिप्रेजेंट करती है। अब हम लोग साथियों चलेंगे
आपका ऑब्जेक्ट नंबर 6 की बात करेंगे तो यह ऑब्जेक्ट नंबर 6 प्राय बताता है कि कहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के क्या बनेगा, तो बताता है कि पीछे बनेगा। सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब नंबर 6 की बात करेंगे तो यह प्रतिबिंब प्राय दर्पण के क्या बनता है, तो दर्पण के बताता है कि पीछे बनता है। ठीक है, इसका कंडीशन नंबर अगर सेकंड की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह प्राय कैसा होता है, तो बताते हैं कि सीधा होता है। अगर कोई प्रतिबिंब सीधा होता है इसका मतलब यह प्रतिबिंब आपका कैसा है, तो बताते हैं कि आभासी प्रतिबिंब मानी जाती है। ठीक है, अगर इसकी बताते हैं कि ऑब्जेक्ट की स्थिति की बात करेंगे, नेक्स्ट स्थिति की, तो कंडीशंस नंबर 4 की बात करेंगे कि यह आपका क्या होता है, वस्तु से हमेशा आपका क्या होता है, तो बड़ा होता है। वस्तु से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, यहाँ तक के किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग चलते हैं, बताता है कि नेक्स्ट कंडीशंस के अनुसार से, जैसा कि बताते हैं कि यहाँ पे कुछ दिए हुए पॉइंट अगर बताते हैं कि वस्तु को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो बताते हैं कि फोकस पे बनता है। कैसा बनता है, तो हम लोग बताते हैं कि यहाँ पे समझेंगे यह सबसे पहले क्या होता है, तो बताते हैं कि सबसे छोटा होता है। अब बताते हैं कि इसका दूसरा स्थिति समझने के लिए हम लोग बताते हैं इसके जस्ट नीचे थोड़ा सा हम लोग हेडलाइन पे ध्यान देंगे कि इसका कंडीशंस कैसा होगा, इसकी स्थिति कैसी होगी। जैसे कि अगर हम लोग प्रतिबिंब की अगर हम लोग बात करेंगे, इट मीन्स बताते हैं कि इसका कुछ मीनिंग निकलता है। अगर प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा तो यह कैसा है, तो बताते हैं कि सबसे पहले आपका उल्टा है, उल्टा है। और कैसा है, तो बताते हैं एक नोट करके लिखेंगे कि बताते हैं कि वास्तविक है। यह कैसा है, तो बताते हैं कि वास्तविक है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन उल्टा होगा और कैसा होगा, वास्तविक होगा। अब हम लोग नेक्स्ट कंडीशंस की बात करेंगे। अगर कोई वस्तु को इन्फिनिटी और फोकस के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो फोकस और सेंटर के बीच बनेगा। यह कैसा होगा, तो बताता है कि छोटा होगा। उसी प्रकार से छोटा है तो कैसा होगा, उल्टा होगा, आपका क्या होगा, वास्तविक होगा। अगर नेक्स्ट कंडीशंस की बात करते हैं साथियों, जैसे कि ऑब्जेक्ट नंबर 3 की बात करते हैं, अगर यह सेंटर पे रखा गया तो इसका प्रतिबिंब आपका कहाँ पे बनता है, सेंटर पे बनता है। और कैसा बनता है, तो बताते हैं कि बराबर बनता है। ठीक है, बराबर बनेगा तो यह कैसा होगा, तो उल्टा होगा और वास्तविक होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशंस की अगर बात करते हैं, अगर बताते हैं कि ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब आपका कहाँ पे बनती है, तो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में बनती है। कैसा बनेगी, तो बताते हैं कि बराबर बनेगी। और कैसा होगी, उल्टा होगी और वास्तविक होगी। अगर नेक्स्ट कंडीशंस की अगर हम लोग बात करते हैं, अगर बताते हैं कि वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, फोकस पे रखते हैं, तो प्रतिबिंब आपका कहाँ पे बनता है, तो बताते हैं कि अनंत पे बनेगा। और कैसा बनेगा, तो बताते हैं कि बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और कैसा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। थैंक यू, जय हिंद साथियों।